दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द बैट इज फोर्थ प्लेस अबव द फैन। बैट जो है फोर्थ प्लेस अबव है, फैन अगर यहाँ पर है तो एक दो तीन चौथा, ये है दोस्तों आपका क्या, बैट। द टेबल इज बिटवीन द बॉल एंड द चेयर। अब हमें पता नहीं है बॉल और चेयर कहाँ पर है, ठीक है। द चेयर इज थ्री प्लेस बिलो द बैट। एक दो तीन, दोस्तों चेयर है यहाँ पर, ठीक है, थर्ड प्लेस बिलो द बैट। बैट के थर्ड प्लेस कौन सा है, एक, दूसरा और ये तीसरा आ गया चेयर। द टेबल इज बिटवीन द बॉल एंड द चेयर। टेबल यहां पर होगा, बॉल और टेबल जो दोस्तों वो बॉल और चेयर के कहा है, बीचों बीच है। अब हमसे पूछा है विच आर्टिकल इज एट द सेकंड प्लेस फ्रॉम द टॉप। ऊपर से सेकंड प्लेस पर कौन सा है, पहला तो बैट है, दूसरा क्या है, बॉल। तो हम कह देंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट, बॉल, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फाइव टीचर्स। पांच टीचर हैं, एच के पी आर और टी। पांच टीचर हैं सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल। दोस्तों सर्कुलर टेबल का अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है आपको, एक सर्कल बना लेना है ऐसे, इसको ऐसे करके काट दीजिए और एक बीच में पांचवा बंदा आ गया। अगर छह होती तो हम इसको एक्सटेंड कर देते, यहां से यहां तक कर देते, पर छठा नहीं है तो इसको हटा दो। चलिए, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं है, क्या है, टी इज बिटवीन एच एंड आर। टी जो है दोस्तों, मान लेते टी यहां बैठा है, इज बिटवीन एच एंड आर। अब आर जो है दोस्तों यहां भी हो सकता है और एच यहां पे भी हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे आगे कहां है, टी इज बिटवीन एच एंड आर, पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर। आर के सेकंड राइट पे कौन बैठा है, पी बैठा है सेकंड टू द राइट ऑफ आर। अगर आर यहां बैठा है, अगर आर यहां बैठा है तो सेकंड ऑफ द राइट पे आर तो एच बैठा है, तो यहां नहीं बैठ सकता। तो दोस्तों आर कहां बैठा है, आर बैठा है यहां पर, तो अब हम इसे हटा देंगे यहां से एच, और आर यहां आ गया और यहां से हटा देंगे आर, ठीक है। तो अब आर यहां है, एच यहां है। चलिए देखते हैं क्या कहा है, पी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट के सेकंड पे पी बैठा है, आर यहां है तो इसका सेकंड राइट कहां है, पी यहां बैठा है। एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। एच जो है इमीडिएट लेफ्ट, हाँ ठीक है, टी के लेफ्ट में ही बैठा है एच। टी हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। तो के दोस्तों अब कोई जगह नहीं बची, तो के तो यहां ही बैठेगा, के होगा कहां, यहां। अब हमसे पूछा है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट में कौन है दोस्तों, आर है, ठीक है। तो हम कह देंगे ऑप्शन फोर इज करेक्ट, आर। के लेफ्ट में कौन बैठा है, आर बैठा है। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन अगर है ना, तो सबसे पहले आप अल्फाबेट लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले अल्फाबेट लिख लीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। चलिए एक बार मैं बताता हूं कैसे। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। नंबरिंग कर देते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26। चलिए दोस्तों अब हमें बोला है रिजिड, रिजिड्स रिटन एज टी आई टी एफ आई एफ एफ पी। और अगर रिजिड्स को ऐसे लिखा जाता है तो कॉर्नेट को कैसे लिखा जाएगा, हमसे ये पूछा है। चलिए दोस्तों देखते हैं, आर और टी के बीच में कितना डिफरेंस है, ये है +2 का। आई और एफ के बीच में -3 का। देखिए आई यहाँ पे है, एफ 1 2 3, तो -3 कर दिया। ऐसे ही जी और आई में कितना डिफरेंस है, जी और आई में
+2 का, ऐसे ही आई और एफ में उतना ही है -3 का। तो हम देख रहे हैं +2 -3 +2 -3 चल रहा है। ऐसे अब सी में +2 करेंगे तो आता है ई, ओ में -2 करेंगे तो 1 2 3 आता है एल, आर में +2 आर एस टी, एन में -3 करेंगे तो एन में 1 2 3 आता है के। अब हम देखें ई एल टी के, इन दोनों में ई एल टी क्या आ रहा है, तो अगला भी करना पड़ेगा हमें। एन का और ई का +2, ये आता है जी। तो दोस्तों ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, -+2 -3 +2 -3 +2। ठीक है, ऐसे ही हमने सॉल्व कर लिया इसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है सिलोगिज्म का क्वेश्चन। नो ए इज बी, ए और बी, नो ए इज बी, ऑल सी आर डी, ऑल सी आर डी, सम सी आर बी, सम सी आर बी। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या, सम डी आर बी, सम डी आर बी, हाँ सब कुछ डी बी भी हैं, बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड कह रहा है सम बी आर सी, कुछ बी क्या सी भी हैं, हाँ बिल्कुल है, ये देखिए आप दिख रहे होगा आपको, ये देखिए सम कुछ बी सी भी हैं, तो सेकंड भी सही है। ऑल सी आर बी, ऑल सी भी है नहीं, हमें तो ये बोला तो है सम सी आर बी है, ऑल सी नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब पहला और दूसरा कहाँ करेक्ट, कहाँ पे है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, ऑप्शन 3 डोंट फॉलो। चलिए क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 में कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आर ओ के इज रिटन एज 44। दोस्तों अब हमें पता है आर ओ के, आर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो आर की है 18, आर आता है 18वें पे, ओ किस पे आता है दोस्तों, ओ आता है 15 पे, और के किस पे आता है, के आता है दोस्तों 11 पे। अगर आप इस सब को जोड़ें तो दोस्तों बनता है क्या, 44। ऐसे ही एम आई जी को देखिए, एम आई जी, ठीक है दोस्तों, एम आता है 13वें पे, आई आता है 9 पे, और जी आता है 7 पे, तो बन गया ना 27, और हमसे हमें ये 29, और हमसे यही बोला गया था 29। अब हमसे पूछा टी ए एल कितना बनेगा, टी ए एल, टी आता है दोस्तों 20 पे, ए तो 1 पे ही आता है, और एल आता है 12 पे, और ये बनता है 43। हम कह देंगे ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 43 इज करेक्ट। ठीक है ना, आसान है ना दोस्तों, बस यूं ही हो जाएगा पेपर, मजाक मजाक में ऐसा ही पेपर आएगा आपके एग्जाम में। और ऐसे ही क्वेश्चंस को अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जुड़िए कहाँ, एग्जाम जंगल पे। और दोस्तों इससे बेटर कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्यों भटक रहे हो राह में, हम तो यहाँ बैठे हैं। एग्जाम जंगल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, इससे बेटर कंटेंट है ही नहीं कहीं, क्यों जा रहा है इधर उधर, इससे है ही नहीं बेस्ट, मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं भी देख लेना, इससे बेस्ट कंटेंट कहीं कोई नहीं बता पाएगा। सब कहानी सुनाते रहेंगे ऐसे वैसे ऐसे, जो मेजर बात है वो नहीं बताने वाला। चलिए अगला देखते हैं। इसमें से कुछ दो साइन है इंटरचेंज कर दिए गए हैं, अब वो कौन कौन से साइन है हमें बताना है। तो दोस्तों पहला है प्लस और मल्टीप्लाई को अगर एक्सचेंज कर दे, 73 माइनस 13 इंटू दे रखा है ना यहाँ पे, इंटू कर दो प्लस, और 42 डिवाइड बाय 14, और प्लस की जगह कर दो इंटू 56, और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए 56 के बराबर। क्या आ पाएगा, चलो देखते हैं दोस्तों। 14 को अगर डिवाइड करेंगे तो आता है 3, और अगर 3 को, ये क्या था 56, 3 6 18, 3 15 168 प्लस 13 माइनस 73। तो 168 में से अगर 73 को करें प्लस, तो ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई, और माइनस 13 करेंगे तो ये 56 तो नहीं आने वाला, तो ये तो ऐसे नहीं होगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड को अगर इंटरचेंज कर दें, क्या हमारा आंसर आएगा, क्या 56। चलिए देखते हैं, 73 माइनस 13 मल्टीप्लाई को चेंज किया डिवाइड में, 42 इंटू 14, अरे 42 को डिवाइड किया तो दोस्तों ये तो माइनस में ही बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, नहीं आएगा ये आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्या है, अगला है दोस्तों
माइनस और प्लस को अगर इंटरचेंज कर दें क्या आंसर आएगा, चलिए देखते हैं। 73 माइनस, माइनस की जगह प्लस कर दिया, प्लस 13 इंटू 42 डिवाइड बाई 14 और प्लस की जगह माइनस आ गया 56। चलिए देखते हैं, 14 से गया 3 और ये बन गया 39। 73 प्लस 39 माइनस 56, ठीक है। ये हो गया 9 10 12 7 10 11 112 माइनस 56, अरे ये तो 56 और ये आ गया, यही तो आंसर था हमारा। तो ऑप्शन सी ये करेक्ट हो गया, बस हो गया, यही था, यही आएगा एग्जाम में और ऐसे ही कर देंगे मजाक मजाक में। दोस्तों इनमें से रिलेशन देखना है। 35 में अगर 6 माइनस कर दें तो आता है 29 और ये रहा 29। ऐसे ही 66 में 6 माइनस कर दें तो आता है 60। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 60। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखना है दोस्तों, अब इसमें हमें फिल करना है इसको, किसमें, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट है। चलिए ये दे ही रखा है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पिंग इज रिटन एज 4। पिंग में कितने अल्फाबेट हैं, 4 अल्फाबेट हैं। मेटल में कितने, METAL 5 हो गए तो रिटन एज 5। स्टडीज में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 7। बस हो गया, यही था, मजाक है। हरियाणा इतना टफ नहीं है, बस तैयारी और सही गाइडेंस चाहिए। और सही गाइडेंस कहाँ मिलेगी, मिलेगी एग्जाम जंगल पर, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सब्सक्राइब करो कहाँ, अगर नए हो कहाँ पे करना है, एग्जाम जंगल पे, जल्दी करो, दबाओ जल्दी, चलो आगे देखते हैं क्या है। सम रेड आर रेड्स, सम रेड आर रेड्स, सम रेट आर वाइल्ड, कुछ रेट हैं वो क्या है, वाइल्ड हैं। अब हमें, सम वाइल्ड आर रेट, कुछ वाइल्ड रेट हैं, हाँ हैं बिल्कुल हैं, कुछ वाइल्ड रेट हैं बिल्कुल हैं, पहला सही है। ऑल वाइल्ड आर रेट्स, ऑल सम है भैया, गलत हो गया। थर्ड, सम रेड आर वाइल्ड, वाइल्ड, सम रेड वाइल्ड है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, पर हमें बताया नहीं गया। हमें तो ये बताया भाई कुछ रेड हैं वो वाइल्ड हैं, पर कुछ रेड वाइल्ड हैं हमें नहीं पता, तो हम कह देंगे भाई हमें नहीं पता, क्रॉस। तो ऑप्शन कंक्लूजन क्या, वन फॉलोस, ठीक है, बाकी दो नॉन फॉलो, डू नॉट फॉलो, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला है 16 20 29 45 70। अब अगला क्या आएगा, हमसे पूछा है ये, 20 में से 16 गए कितने, 4। 29 में से 20 गए, क्या आया, 9। ऐसी 19 में 29, 45 में से 29 गए, 16, और 70 में से 45 गए, 25। तो कुछ बन रहा है, +4 +9 +16 +25। अगला क्या, ये क्या है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अगला क्या आएगा, 6 का स्क्वायर, क्या होता है, 36। 70 में से 36 जोड़ दो, 6 7 3 10, 106। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। हो गया, मजाक मजाक में कर दिया हमने, चलो बढ़ो आगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। हमें बिठाने हैं भाई कोई 6 लैपटॉप हैं, कौन कौन से, NQPLR&A आर प्लेस्ड इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स कहाँ, नॉर्थ। हम मान लेते हैं हमारा नॉर्थ है ये। N इज प्लेस्ड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, N जो है A के लेफ्ट में बैठा है, ठीक है, N जो है A के लेफ्ट में बैठा है। R इज प्लेस्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, पर अब हमें ना तो R पता है ना Q पता है, तो हम इनको बिठाएंगे नहीं अभी, अब बाद में बिठाएंगे। P इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ ए, P जो है सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए का राइट यहाँ है, सेकंड टू द राइट पे कौन बैठा है, बैठा है P, कौन, P बैठा है सेकंड टू द राइट। ऐसे ही P इज प्लेस टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, P इज प्लेस इमीडिएट राइट ऑफ R, तो R यहाँ बैठ गया, उसके इमीडिएट राइट में कौन, P है। अब अगला हमें बोला है L इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ N, N के लेफ्ट में कौन बैठा है, L बैठा है। अब देखो R इज प्लेस्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, R कहाँ है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो Q के लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट में R बैठा है, तो Q हो गया यहाँ पे। अब हमसे पूछा विच लैपटॉप इज प्लेस्ड टू द इमीडिएट राइट ऑफ L के, L के राइट में कौन बैठा है, हम कह देंगे N बैठा है। तो ऑप्शन
अरे भैया ऑप्शन तो ये यहाँ आ गया है, इसको यहाँ लाइए क्या। ठीक है, तो ये हो गया एन। ऑप्शन ये यहाँ आ गया था, इसको हम यहाँ ले आए हैं, तो ऑप्शन एन है सही। ठीक है, दोबारा देखना है तो वीडियो देख लो। अरे लंबा क्वेश्चन है, मेरे से नहीं हो रहा, चलो दोबारा देखो, करो मेहनत। सब बना बनाया चाहिए भैया सबको। चलो, इफ द टू साइंस प्लस एंड डिवाइड आर इंटरचेंज, अगर प्लस और डिवाइड के साइंस को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या आंसर बनता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, अच्छा हमसे पूछा है कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी, पहला देख लेते हैं। कौन सा, प्लस और डिवाइड करना है ना, तो प्लस डिवाइड किया प्लस आ गया 9, प्लस की जगह डिवाइड आ गया 4 इंटू 8। अब कर लो इसको। देखो अब इसको ना, ये कटेगा नहीं, कैसे कटेगा अब देखो। इसको क्या करो आप, इसको लिखो ऐसे 16 प्लस 9 डिवाइड बाय 4 इंटू 8। तो 4 टू जा हो गया 8, 2 9 जा हो गया 18, 18 प्लस 16 कितने हो गए, ये तुम्हारा 14, 1 2 3 हो गया 34। हाँ तो ठीक है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया हमारा, हो गया, बस यही बन गया, ऐसा ही करना है, इससे ऊपर आएगा भी नहीं। आगे देख लो, एक यहाँ काटेंगे तो ये इसका आंसर बी है, चलो सही दे रखा है तो पहले। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है, हमें बताना है भाई यहाँ कौन बैठेगा। ठीक है, कौन बैठेगा, चलो देखो 31 प्लस 34 कितना हुआ, +13 गैप है। ऐसे ही 44 और 58 में कितना है, +14 का गैप। 73 प्लस 58, 73 में 58 गया कितना 15, तो ये हो गया 15 प्लस 15। ऐसे ही 89 और 73 काटेंगे, 89 में से कितने हो गए, +16। ऐसे ही 89 में अगर 17 जोड़ दें तो 13 14 15 16 है ना, सिक्वेंस में क्या होता है 17 आएगा। 9 10 8 9 10 106, तो कह देंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट सर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो इतना ही टाइम मिलना चाहिए। अब अगला देखो क्या क्या है कर रहा है, अरे दे रखा है यार इसका आंसर, अगर नहीं आता तो एम एन के देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, पहले एम यहाँ था अगले में यहाँ आ गया, एन यहाँ था अगले में यहाँ आ गया। ऐसे ही एम यहाँ था, एक किसी भी एक को पकड़ लो आप, किसी भी एम को पकड़ लो, एन को पकड़ लो, के को पकड़ लो, एक को पकड़ लो। हमने पकड़ा एम, एम यहाँ था अगले में यहाँ आ गया, अगले में यहाँ आ गया, अगले में इस कोने पे आ गया, अब अगले में कहाँ आएगा, अगले में आएगा यहाँ पे, देखो। ठीक है, एन यहाँ आ गया, के यहाँ गया, और बीच के ट्रायंगल को देखो, यहाँ था ऐसे हुआ, दोबारा मुड़ के फिर ऐसे हुआ, अब ऐसे हुआ, अब अगला कैसे होगा, ऐसे होगा, ये रहा। ठीक है, हो गया, चलो अगला देखो। अगला क्या है, सेलेक्ट द लेटर पेयर दैट कैन बी रिप्लेस बाय, हमें पूछा है भाई अगला यहाँ पे क्यों है, कौन सी फिगर आएगी, बताओ भाई। 19 का है, ये है ए, बी के बाद क्या आता है +2 सी, सी +2 ई, है ना, सी के बाद क्या आता है डी, फिर आया ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, +2 हो रहा है, और आर में आ जाओ, आर, आर एस टी यू, तो ये क्या हो गया +3, यू के बाद VWX +3, ऐसे ही x के बाद +3, ए आ गया, और BCD, तो आखिरी आ गई डी, जी के बाद 2 करेंगे HI, आई और डी आ गया, जी के बाद +2 करेंगे तो आता है आई, ए के बाद +3 करेंगे तो आता है डी, तो ID। दिखा दो अपनी आईडी, कहाँ दिखानी है, एग्जाम पेपर में अपनी आईडी लेके जानी है, और इसका आंसर भी क्या है ID। चलो अगला देखते हैं दोस्तों, select the word pair in which the two words are related in the same way in the two words। चलो 5 पेंटागन, 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, पेंटागन कितनी है 5 साइड वाली, जिसकी 5 साइड हो, ऐसी 4 एक न्यूमेरिकल है, और रेक्टेंगल की भी कितनी होती है 4 साइड, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगला देख लेते हैं ट्रायंगल, पर यहाँ पे 3 है, 3 क्या आ गया, राइट पे आ गया, 3 कहाँ आना था, 3 यहाँ पे आना चाहिए था, और ट्रायंगल यहाँ पे आना चाहिए था। ऐसे ही 4 यहाँ आना चाहिए था, स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए था, तब बनता, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल वाई वैल्यू है 5, और यह है पेंटागन यहाँ पर। ठीक है ना, दोबारा देख लो, 5 दे रखा है यहाँ पर,
अगला क्या है पेंटागन, 5 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। पेंटागन क्या है फिगर है, एक फिगर है ये, और ये क्या है ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है रेक्टेंगल फिगर है, इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। और अगले में क्या था ट्रायंगल, ये एक फिगर है, ट्रायंगल क्या है ट्रायंगल स्क्वायर, ये एक फिगर है, और 3 4 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू। ये न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ आनी चाहिए थी, और फिगर अगर यहाँ होती तो ये ठीक होता, समझ गए। न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ आनी चाहिए थी, और ये फिगर आनी चाहिए थी यहाँ पे, तो ये ठीक होता, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हैं। हमारा ऑप्शन क्या है 1 करेक्ट। चलो अगला देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्राउंड इज रिटन एज BMJPIQI, ground is written as BMJPIY, ठीक है। अब क्या बन रहा है देखो, B से अगर G पे जाएंगे तो बनता है +5, M से अगला R जाएंगे तो NRMNOPQR +5, J से O जाएंगे तो +5, P से U जाएंगे तो +5, ठीक है। तो +5 बन रहा है। अब हमें फ्री का बताना है, तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन दोस्तों हमारा ठीक है चौथा, AMZVF। ए में +5 करेंगे तो आता है F, M में +5 करेंगे तो आता है R, Z में +5 करेंगे तो आता है E, ऐसे ही V में +5 करेंगे तो A आता है, F में +5 करेंगे तो बनता है K। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। आई होप सबको आ रहा होगा मजे। चलो अगला देखो, कलर तो रेड होता है, प्रोफेशन क्या होता है, लॉयर प्रोफेशन है, डॉक्टर प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग प्रोफेशन है, कोर्ट नहीं है, स्कूल नहीं है, ब्लैक नहीं है, ब्लैक भी कलर होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन इन व्हिच द लेटर शेड JTNX, JTNX। दोस्तों J और N में है कितना +5 का, ऐसे ही T और X में है +5 का, ठीक है। जो इसका ऑप्शन है पहला देख लेते हैं, TPXT, T और X में भी क्या है +5 का डिफरेंस है, और P और T में भी क्या है +5 का डिफरेंस है। तो दोस्तों ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये था रीजनिंग का पेपर, ऐसा ही पेपर आएगा आपके एग्जाम्स में। आई होप आपको ये पढ़ने में मजा आया होगा, और आपको थोड़ा नॉलेज मिली होगी कि कहाँ है आपकी तैयारी और कहाँ आप लैग कर रहे हैं। ऐसे ही अपनी गलतियों ढूंढते रहिए, उस पर वर्क करते रहिए, आपका सिलेक्शन इस साल पक्का होगा। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ऐसे अगर हम और टेस्ट पेपर्स हम कराएंगे सॉल्व, कहाँ पर, द एग्जाम जंगल पर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो क्या करें, सब्सक्राइब करें, ये जो लाल बटन दिख रहा है तोड़ दो इसे दबा दबा के। अगली वीडियो में आपसे होगी मुलाकात, धन्यवाद।